नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रागैतिहासिक यूरोपीय चित्रकला, प्री हिस्टोरिक यूरोपियन पेंटिंग। प्रागैतिहास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इतिहास से पूर्व का समय प्रागैतिहास कहलाता था। इतिहास में हम पढ़ चुके हैं कि आज से लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इस धरती पर अवतरित हुआ था। आधुनिक मानव के जो मूल पूर्वज हैं उसके जो फॉसिल्स हैं वो हमें विश्व में तंजानिया, जो अफ्रीका का एरिया है, सोन, जो भारत का एरिया है, और चीन और जावा में कुछ स्थानों पर मिले हैं। सोन भारत का मध्य प्रदेश का एरिया है जहाँ पे हमें प्रागैतिहासिक चित्र भी मिले हैं, और सोन नदी भी वहाँ पे बहती है अभी भी विंध्याचल पहाड़ी श्रृंखलाओं से। सभ्यता के आधार पर यह पूर्व पाषाण युग था। कला की दृष्टि से इसका इतना महत्व नहीं है जितना मानव सभ्यता की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काल है। इस समय यूरोप में हिमयुग चल रहा था। हिमयुग अर्थात आइस एज। आइस एज का अर्थ है कि यूरोप पूरा बर्फ से ढका हुआ था और उसके कारण मानवीय क्रियाकलापों का जो केंद्र था वो उत्तरी अफ्रीका और एशिया में था, जहाँ से रूस और मध्य एशिया के मार्ग से यूरोप में पूरा पाषाणकालीन मानव का विस्तार हुआ, ऐसा इतिहास में हमें मिलता है। प्रागैतिहासिक यूरोपीय चित्रों की अगर प्रारंभ देखा जाए तो सबसे पहले कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं हमें डॉर्डन और उत्तरी स्पेन की गुफाओं में मिलती हैं, जो लगभग 35,000 वर्ष पूर्व की हैं। इनका विकसित रूप पशु और मनुष्य के रेखा चित्रों में आगे हमें गुफाओं में दिखाई पड़ता है। कला की दृष्टि से यह युग जो अंतिम हिमयुग था वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों को अगर अध्ययन के आधार पर देखा जाए तो दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक फ्रांको कांटाबियन क्षेत्र और दूसरा पूर्वी स्पेन का क्षेत्र। फ्रांको कांटाबियन क्षेत्र पूर्वी स्पेन के क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। फ्रांको कांटाबियन क्षेत्र में जो गुफाएं मिली हैं उसमें पशु आकृतियाँ अधिक संख्या में बनी हैं, जबकि पूर्वी स्पेन में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उसमें पशु आकृतियों के साथ साथ मानव आकृतियाँ भी समान रूप में चित्रित की गई हैं। साथ ही एक अंतर यह भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि फ्रांको कांटाबियन क्षेत्र में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं वो गुफाओं में मिले हैं, और पूर्वी स्पेन में जो चित्र मिले हैं वो गुफाओं के साथ साथ खुली चट्टानों पे या खुले शराशों पर भी मिले हैं। इसके अलावा मध्य स्पेन, दक्षिणी इटली, सिसिली, एजेडियन द्वीप और बेल्जियम, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और इंग्लैंड में भी कुछ स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं जिनकी तिथियों के बारे में पर्याप्त विवाद है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में जो मुख्य रूप से गुफाएं मिली हैं, जो ज़्यादा चर्चित गुफाएं मिली हैं
उनके कुछ नाम मैंने दिए हैं यहाँ पे, जैसे अल्टामिरा, लास्को, फोन द गाम, ला कमरोली, ट्राइफेयर्स, गरगास, एल कैसीलो, पिंडाल, कोगुल और शोवेट। ये गुफाएं अतिरिक्त चर्चा में रही, इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे दे दिए। इसके अलावा भी मोरेला ला वेला, अल्कानीज़, मिनाटेडा, कैवावीज़ा, लापेरा, एडोरा, निसैमी, लिवांजो इत्यादि अनेक गुफाएं हैं जो यहाँ पर जो यूरोप है उसमें मिली हैं और चर्चित रही हैं। इन प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफाओं में जो चित्र मिले हैं अ, उनमें से उनमें से अधिकांश में जो पशुओं की आकृतियाँ मिली हैं वो पशु की प्रजातियाँ अब वहाँ पे लुप्त हो चुकी हैं यूरोप में। यूरोप ही नहीं बल्कि विश्व में अनेक स्थानों पर ऐसी प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं जो हमें प्रागैतिहासिक चित्रों में देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मैमथ। मैमथ एक हाथी की प्रजाति थी जो प्रागैतिहासिक चित्रों में हमें देखने को मिलती हैं। हाथी के आकार का बड़ा सा ही ये जीव होता था, लेकिन इस विशाल आकार जीव के जो दांत होते थे वो वर्तमान हाथी से कहीं अधिक बड़े आकार के होते थे और कर्व लिए हुए होते थे। ऐसे ही बाइसन, बाइसन जिसे हिंदी में महिष कहा जाता है, जो भैंसे का ही एक रूप था लेकिन भैंसे से कहीं अधिक विशाल आकार का था और भारी भरकम डील के कारण इसके पैर कुछ छोटे लगते थे और इसका शरीर बहुत बड़े आकार का। इसी के साथ राइनो, जिसे हिंदी में हम गैंडा कहते हैं, रेन डियर जो बारहसिंगा कहलाता है, मास्क जो कस्तूरी वृषभ कहलाता है, ये भी यूरोप में प्रागैतिहासिक चित्रों में मिले हैं जो अब वहाँ पे प्रजातियाँ नष्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा सेंगा हिरन जो पश्चिमी एशिया में आज भी काफ़ी स्थानों पर मिलता है, वो भी यूरोप के इन चित्रों में बना हुआ है और यूरोप में अब लुप्त हो चुका है। यूरोप के इन चित्रों में इन पशुओं के अतिरिक्त घोड़े, बिल्ली की एक आकृति, जंगली सुअर इत्यादि के चित्र भी बने हैं। कई कई जगह पे शेर की आकृतियाँ भी मिली हैं। घोड़ों के बहुत सारे दौड़ते हुए चित्र इन गुफाओं में कई स्थानों पर हमें मिले हैं। आपके सामने अल्टामिरा गुफा के चित्र दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें ये बाइसन का एक चित्र है। इन चित्रों में अधिकांशतः पशु आकृतियों में जो शरीर है, पशुओं का शरीर है, उसमें लाल रंग भर दिया गया है और उसकी जो आउटलाइन है वो काले रंग में रंग दी गई है। साथ ही पशु आकृतियों में उनके जो बॉडी के मुख्य पार्ट्स हैं, जैसे आँख, उनका जो नोज़ है, या फिर उनके थूथन, या फिर उनकी जो पेट की लाइन है, या उनके खुर हैं, या उनके सींग हैं, या उनके जो पूँछ है, उन सबको, या उनके जो नथुने हैं आगे के नोज़ का पार्ट, उन सबको काले रंग में रंग दिया गया है जिससे वो अलग से दिखाई पड़े और उस पर्टिकुलर पशु की पहचान करा दें। कई स्थानों पर इन्हें खोद करके भी चित्रित किया गया है, किसी नुकीले पत्थर से खुरच करके। अल्टामिरा में ही ये एक स्थान पर घोड़ों का चित्र भी बनाया गया है। ये अगला चित्र जंगली सुअर का है जो अल्टामिरा की गुफा में छत पर बना हुआ है। अल्टामिरा की गुफा में छत पर बहुत बड़ी संख्या में बाइसन के चित्र बनाए गए हैं, जिसे देखिए किस तरह से ये व्यक्ति इन चित्रों का परीक्षण कर रहे हैं। कितने विशाल आकार के ये चित्र बने हुए हैं जो छत पर बने हुए हैं।
ये सारी जो गुफाएं जो बनी है ना, ये काफ़ी संख्या में लाइमस्टोन की हैं, चूना पत्थर की, जिसमें सीलन और पानी के कारण शाल की एक मोटी तह जम गई। उस शाल की मोटी तह के कारण इन चित्रों को सुरक्षा मिली और दूसरा इन चित्रों में चमक आ गई। एक अलग तरह की ओप इसमें इसलिए दिखाई पड़ती है। अल्टामिरा की खोज जो थी वो 1769 में हालांकि हो चुकी थी, लेकिन जो अल्टामिरा की गुफा है उसको प्रागैतिहासिक आधार देने में काफ़ी सदियां गुजर गई और 1904 के करीब इसे प्रागैतिहासिक रूप में स्वीकार कर लिया गया। अल्टामिरा के अलावा जो एक और सबसे ज़्यादा चर्चित गुफा है प्रागैतिहासिक यूरोपीय चित्रों में, वो है लास्को। लास्को वहाँ की सबसे ज़्यादा सुंदर गुफा कही जाती है। लास्को की खोज 1940 में की गई थी। लास्को में जो चित्र बने हैं वो अल्टामिरा से अपेक्षाकृत बाद के चित्र प्रतीत होते हैं, क्योंकि लास्को के जो चित्र हैं उसमें जो दृश्यांकन है वो भी करे गए हैं। जैसे दृश्य चित्र बनाए गए हैं, कंपोजिशन बनाए गए हैं, एक संपूर्ण दृश्य को खींचा गया है। अल्टामिरा में जहाँ स्वतंत्र रूप में पशुओं की आकृतियाँ थी, वहीं लास्को में कुछ दृश्य को अंकित करने का प्रयास मिलता है। जैसे दौड़ते हुए घोड़े या फिर तैरते हुए हिरन यहाँ पर बनाए गए हैं। शिकार का दृश्य एक यहाँ पे बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया है, जो सामने आपके स्क्रीन पर है। इसमें एक मनुष्य पृथ्वी पर गिरा हुआ है और उसके सामने एक बाइसन जो है वो भी गिरा हुआ है। उस पर एक भाले की आकृति से वार किया गया है। संभवतः मनुष्य ने पशु पर जब वार किया तो पशु ने उसे अपने सींगों से धकेल दिया। इसके कारण पशु भी पृथ्वी पर गिर गया और जो मनुष्य है वो भी पृथ्वी पर गिर गया। दोनों पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। दूर जाता हुआ एक गेंडा भी यहाँ पे चित्रित है और सामने की तरफ वो जो पक्षी बैठा है ना, वो किसी टूटे हुए कुछ पेड़ की ठूंठ पर बैठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये एक दृश्य बनाने का प्रयास किया प्रागैतिहासिक मानव ने कि वो किस तरह से शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। अल्टामिरा और लास्को के बाद एक और जो केव का नाम आता है प्रमुख रूप से, वो है फ्रांस की फोन द गाम। फोन द गाम जो केव है वो एक अलंकृत गुफा मानी जाती है। इस पे बहुत सारे चित्र बने हैं। 200 के करीब इसकी दीवार पर चित्र बने हैं, जिनकी ये रेखा चित्र कॉपी किए हुए विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हैं। ये एक अंधी गुफा है जिसमें एंट्रेंस से आगे जाकर के चित्र बने हुए सुरक्षित हैं। इसमें भी बहुत ही सारे पशुओं के चित्र हैं। महेश भी है, मैमथ भी है, हिरन भी है, घोड़ा भी है, भेड़िया, बारहसिंगा, राइनो सभी यहाँ पर बने हैं। एक बिल्ली के आकार का चित्र भी यहाँ पर अंकित है। इस तरह से कई सारे चित्र यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं और साथ ही कुछ दृश्य चित्र भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर के चित्र में दो हिरणों का चित्र है जो आमने सामने एक दूसरे की तरफ देखते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये संभवतः नर और मादा हिरण है। उसके ठीक नीचे मैमथ बना हुआ है जिसके मुड़े हुए दांत, वलयाकृत बड़े बड़े दांत आप देख सकते हैं। साथ ही एक गैंडे का चित्र जो नीचे के कोने में प्रदर्शित है। ये एक विशाल आकार का गैंडा बनाया है जो आउटलाइन में बनाया है। इसका सींग बहुत विशाल है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप ध्यान से देखें तो इसके पेट के ऊपर जो लाइंस की गई हैं और पीठ के ऊपर जो लाइंस खींची गई हैं, वो संभवतः जो पशु है उसके रोम, उसके बाल जो बनाने के लिए खींची गई है। तो इससे पता लगता है कि प्रागैतिहासिक मानव ने कितनी बारीकी से चित्रों का निर्माण करने का सोचा।
फोंटागाम में जो चित्र बनाए गए हैं ना, उसकी एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे चित्रों के कई सारे स्तर देखने को मिलते हैं। मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पर चित्र दीवार पर बना दिए गए। एक बार चित्र बनाए प्रागैतिहासिक मानव ने, उसके बाद कुछ कुछ वर्षों बाद वापस उस दीवार पर चित्र बना दिए गए। तो उससे एक ही दीवार पर चित्रों के कई सारे स्तर हमें देखने को मिल जाते हैं। फोंटागाम के पास ही एक केव है ला कमरोली। ला कमरोली में जो चित्र बने हैं, वहाँ पे भी बहुत ही संख्या में चित्र बने हैं, लेकिन उसमें चित्रों में एक विशेषता जो रही है वो ये कि जो वहाँ पर घोड़ों के चित्र बने हैं, विद्वानों का कहना है कि उसमें घोड़ों की 4 तरह की अलग अलग प्रजातियाँ दिखाई पड़ जाती हैं। इससे हम ये जान सकते हैं कि प्रागैतिहासिक मानव ने जो चित्र बनाए उसमें उसने स्वाभाविक ढंग से पशुओं की पूर्ण विशेषताओं को दिखाने का प्रयास किया, जिससे उसकी प्रजाति को भी पहचाना जा सक रहा है। ये स्क्रीन पर आपके सामने जो चित्र हैं ये हैं नियो गुफा के। नियो या नियोक्स गुफा में जो चित्र बनाए गए वो अधिकांशतः लाइन ड्राइंग थे। और यहाँ नियो गुफा की ये विशेषता है कि वैसे तो इसकी खोज 1866 में हुई थी और 1906 में इसे प्रामाणिक आधार दिया गया था, लेकिन 17वीं सेंचुरी में इस गुफा में गुफा को लोग जानते थे। जो 17वीं सेंचुरी के लोग थे वो इस गुफा के बारे में जानते थे और इसके चित्रों के बारे में जानते थे। ये एक इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है। एक गुफा मिली है कोगुल। कोगुल में ये अपेक्षाकृत बाद की गुफा है और इसमें ये आप देख सकते हैं कि लाल रंग में किस तरह से पेड़ की छाल से शहद निकालते हुए या उसका रस निकालते हुए व्यक्ति चित्रित किया गया है। और दूसरी ओर आपस में युद्ध करते हुए तीर कमान लिए हुए मनुष्यों की आकृतियां हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने जो लाइन ड्राइंग्स करी हैं उसमें इतना अधिक फोर्स देखने को मिलता है, इतनी अधिक गति देखने को मिलती है, जो संभवतः उसने बार बार, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि शायद उसने बार बार इस तरह का प्रयास किया कि वो एक शेर का चित्र बना सके। ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ये शोवेट गुफा का है। इसकी खोज 1994 में हुई थी और इस गुफा में 400 450 से अधिक चित्र मिले हैं, जिसमें ये शेरों का चित्र है जो बार बार स्केच करने के कारण कितने अधिक आकार उसमें बना दिए हैं या फिर भीड़ को दिखाने के लिए उसने बनाए हैं प्रागैतिहासिक मानव ने। इसका ये क्लोजअप आप देख सकते हैं। यहाँ पे हिरन, राइनो और घोड़ों का चित्र भी बनाया गया है। भालू के आकार का एक पशु भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रों की हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें एक प्रमुख है गरगास। गरगास का नाम मैं इसलिए यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि गरगास में हाथों की बहुत अधिक संख्या में छापें मिली हैं, व्यक्ति के हाथों की छापें। वैसे तो अनेक स्थानों पर मनुष्य के हाथों की छापें मिली हैं, लेकिन गरगास केव में जो मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। और एक और तथ्य यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हाथों की ये छापें 2 टेक्निक्स यूज़ करके बनाई गई। पहली टेक्निक में तो क्या करा कि रंग में हाथ डुबो करके दीवार पर लगा दिया गया, जिससे छाप वहाँ पे आ गई। दूसरी टेक्निक उन्होंने स्टेंसिल टेक्निक यूज़ करी, जिसमें उन्होंने हाथ को दीवार पर रखकर किसी पाइप से या फिर दूसरे हाथ से रंग को छिड़क दिया। इसके कारण एक स्टेंसिल टेक्निक में हाथ के आकार के चारों तरफ रंग आ गया है। और इस सब में जो सबसे रोचक तथ्य ये है कि उन्होंने जहाँ पर राइट हैंड की छापें मिली हैं वो हाथ में को रंग में डुबो करके बनाई गई हैं,
और जहाँ पे लेफ़्ट हैंड की छापें अधिक संख्या में मिली हैं वो स्टेंसिल टेक्निक का यूज़ किया गया है। तो मे बी वो भी राइट हैंड से ही ज़्यादा काम करता था। इनमें से अधिकांश जो गुफाएं हैं ना यूरोप की, उनमें वो अब बंद कर दी गई हैं। वहाँ पे पर्यटक नहीं जा सकते हैं। अपन जब जाएंगे तो वहाँ पे हम उसकी रेप्लिका देख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल गुफा है उसमें हम नहीं जा सकते। इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि वहाँ पे जो दर्शक आते थे तो उनके वो सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी और वाटर वेपर जो निकलता था उसके कारण जो जो गुफा की दीवार पर चित्र बने हुए थे वो नष्ट हो रहे थे। इसलिए इसको बचाने के लिए यूरोप में जो गुफाएं हैं उनके कुछ समीप ही उसकी रेप्लिकास तैयार कर ली गई हैं। रेप्लिकास मतलब उसकी अनुकृतियाँ तैयार कर ली गई हैं जो उसी के समान हैं, और उसमें आप चित्रों का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे ही अल्टामीरा जो है उसकी रेप्लिका तैयार कर ली गई 2002 में, जो हम देख सकते हैं 2001 2002 में। और जो ओरिजिनल केव है उसको तो क्लोज़ कर दिया था। वैसे सामान्य पर्यटकों के लिए तो 1977 में ही क्लोज़ कर दिया गया था, लेकिन कुछ विशेष रूप से कुछ शोधार्थियों को देखने के लिए खोजी खोली जाती थी तो वो भी 1982 तक बंद कर दिया। उसके बाद इसकी रेप्लिका तैयार कर दी गई। ऐसे ही लास्को की तो दो दो रेप्लिका तैयार कर ली गई हैं। एक तो जो रेप्लिका बनाई गई थी उसकी लास्को टू नाम से, वो 1983 में ही बना दी गई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स आते थे। और जो दूसरी रेप्लिका बनाई गई है वो अभी 2016 में ही बनकर तैयार हुई है। इसके अलावा जैसे अपने देश में मिलता है कि इनकी बहुत सारी अनुकृतियाँ, इन चित्रों की बहुत सारी अनुकृतियाँ बना करके, प्रतिलिपियाँ बना करके म्यूज़ियम्स में रखी गई हैं, जगह जगह के म्यूज़ियम्स में। यूरोपीय चित्रों में जो जो लाइंस के फोर्स हैं, यूरोपीय ही नहीं प्रागैतिहासिक सभी चित्रों में जो प्रागैतिहासिक मानव ने चित्र बनाए हैं उसमें जो लाइंस दी हैं, रेखाएं दी हैं, उसमें जो फोर्स दिखाई देता है उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही इन लाइन ड्राइंग्स में जो रंग भरे गए जब, तो उसमें पशुओं के और मानव आकृतियों के जो जो मुख्य जो पार्ट हैं जिससे उसकी पहचान होती है, उसमें काला रंग भर करके उसको एक अलग तरीके से दिखाने का जो कलाकार का प्रयास था, वो सौंदर्यात्मक विशेषता आज भी हम कई कलाकार जो कला है उसमें यूज़ करते हैं। इन चित्रों में सभी जो रंग यूज़ करे वो प्राकृतिक रूप के रंग थे, प्राकृतिक रंग थे। जैसे कोयला या फिर लाल रंग, कोयले से काला रंग बनाया गया, और लाल रंग जो बनाया गया वो हेमेटाइट या फिर गेरू जिसे कह सकते हैं हम, उससे बनाया गया। इसमें कई कई स्थानों पर पीला रंग भी दिखाई पड़ता है और ब्राउन रंग भी दिखाई पड़ता है। ब्राउन या फिर इसकी तरह की ही भूरे रंग की तरह की ही कई सारी जो परतें जो बनाई गई हैं वो तो हेमेटाइट और कोयला को मिला करके जो बन गई वो बना ली गई। लेकिन जो पीला रंग दिखाई पड़ता है वो एक्चुअली लाल रंग ही था जो पतले रूप में लगा दिया गया और समय के साथ जो उड़ गया तो उसका येलोइश प्रभाव अपना वो छोड़ गया है, इसलिए हमें वो येलो लगता है। यूरोप में इस तरह की बहुत सारी केव्स हमें मिली हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं। अ, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।